आप सब जानते होंगे कि बाइक राइडिंग बहुत सारे नौजवानों की जान ले चुकी है। बाइक राइडिंग एक ऐसा खतरनाक शौक है जो कि इंसान की जान ले लेता है और बहुत ही बेदर्दी से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। आज के इस वाक़े में ये जो लड़का बाइक राइडिंग करते हुए हैवी बाइक पे जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो उसने अपने वालिद के हाथों में अपनी जान दे दी। उनका बेटा नौजवान था, तकरीबन उसकी उम्र जो थी 27-28 साल थी। जवान बेटा था। जवान बेटे की मौत बहुत सख्त धचका लाती है। वादित रोड पे, जो कि कहा जाता है कि पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वादित रोड से जो क्रीम ब्लॉक जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर ये बच्चा जो है शिकार होता है एक्सीडेंट का। खुदारा आप अपने जान की हिफाजत करें, क्योंकि जब आप इस तरह के शौक पालते हैं तो फिर उसका ख्याल भी रखा करें। जब आपको खुदा ना खास्ता कोई चोट पहुंचती है, छोटी सी भी पहुंचे चोट, तो आपके माँ बाप मर जाते हैं आधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ मैं हाजिर हुई हूं। आप सब जानते होंगे कि बाइक राइडिंग बहुत सारे नौजवानों की जान ले चुकी है। बाइक राइडिंग एक ऐसा खतरनाक शौक है जो कि इंसान की जान ले लेता है और बहुत ही बेदर्दी से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। आज के इस वाक़े में ये जो लड़का बाइक राइडिंग करते हुए हैवी बाइक पे जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो उसने अपने वालिद के हाथों में अपनी जान दे दी, वो कोई और नहीं बल्कि मारूफ गैंगस्टर गोगी भट्ट के बहनोई का बेटा था। नदीम वाई साहब, जो कि गोगी भट्ट के बहनोई हैं, जिनका कुछ दिनों पहले आपने देखा था एक फ्रॉड केस में उनको मीडिया की जरूरत पड़ी। एक FIR हुई जिसमें पता लगा कि नदीम वाई के साथ फ्रॉड केस हो गया है। अब मुझे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े गैंगस्टर के बहनोई के साथ फ्रॉड केस हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या हाल होता होगा। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि वो धचका जो है वो अभी तक वहीं पे था कि उनको एक और बड़ा धचका लग गया कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया एक्सीडेंट में। उनका बेटा नौजवान था, तकरीबन उसकी उम्र जो थी 27-28 साल थी। जवान बेटा था। जवान बेटे की मौत बहुत सख्त धचका लाती है। यहां पर एक ऐसा बंदा जिसके पास लाखों की करोड़ों की गाड़ियां हो, लेकिन उसको बाइक राइडिंग का शौक पड़ गया। पता नहीं कितनी दफा उन्होंने अपने वालिद को कहा होगा कि मुझे बाइक ले दें, हैवी बाइक ले दें, लेकिन बेटा था, नहीं लेके दिया। उन्होंने शौक पूरा करने के लिए अपने लिए एक हैवी बाइक ली और अभी वो सीख ही रहे थे कि वादित रोड पे, जो कि कहा जाता है कि पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे खतरनाक एक्सीडेंट्स वादित रोड पे होते हैं। वादित रोड से जो क्रीम ब्लॉक जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर ये बच्चा जो है शिकार होता है एक्सीडेंट का और उसकी बाजू भी टूट जाती है। मुंह जो उसका होता है वो बहुत जोर का, क्योंकि सड़क के ऊपर लगता है, पूरा का पूरा मुंह तबाह हो जाता है। थोड़ा सा वो बच्चा जो था वो बल्की था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और सारा फेस उसका खराब हो जाता है। उसकी जो कपड़े हैं सारे फट जाते हैं। वो बच्चा, उसकी बाइक तबाह हो जाती है और वो गिरता है बहुत बुरे तरह से। और जब उनको कोई बंदा वहां पे कोई जो है वो हाथ ही नहीं लगा रहा, आप वीडियो में देख सकते हैं, बंदा हाथ लगा ही नहीं रहा, कोई सब साइड पे खड़े हुए और वो हाथ नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। जब तक उनके वालिद साहब को कॉल की जाती है, उनके वालिद साहब आते हैं और आके जब उनको वो ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा अपने वालिद की गोद में ही दम तोड़ जाता है। एक जवान मौत, उसका गम क्या होता है वो एक वालिद ही समझ सकता है। एक वालिद ये बता सकता है कि वो किस तरह से। हम तो कहते हैं ना गैंगस्टर हैं, इनको क्या दुख होगा, ये तो इनका जवान मौत, ये तो और औरों के भी जो है वो नुकसान करते होंगे, अगर इनका नुकसान नहीं। जवान मौत बड़े से बड़े बंदे को भी मार जाती है। जवान बेटे की मौत, उस बेटे को, जिस बेटे को छोटे होते से अब तक लाडला पाला हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की हो, ये ख्वाहिश भी पूरी की, लेकिन ये ख्वाहिश उसकी जान लेगी, किसी बाप को नहीं पता था कि वो जान ले जाएगी। उन्होंने अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए वहां से उठाने की कोशिश की। उन्होंने उनके बाजुओं में ही जान दे दी। वहां से उन्होंने अपने बेटे को जो है वो उठाया और वो
वहां से उनके बेटे को जब एप्लीकेशन दी गई, एक्सीडेंट का बताया गया, पुलिस केस बना, तो पुलिस ने कहा कि अगर ये जो है आपने इस ड्राइवर को, जिस ड्राइवर की गफलत की वजह से वो बाइक जो है वो डामाडोल हो गई थी उससे, अगर उसकी वजह से आप एफआईआर कराना चाहते हैं या अपने बेटे को जो है वो करवाना चाहते हैं उनका उसके लिए इंसाफ, तो आपको इसके लिए पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा अपने बेटे का। लेकिन नदीम भाई साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता, मैं अपने बेटे को तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं अपने बेटे को ऐसे ही दफनाना चाहता हूं। एक बाप ने अपने बेटे को दफना दिया और इस बाप ने बड़ा दिल भी किया कि वो अपने बेटे को जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए या इस लालच में कि उस बंदे को जो है वो सजा दिलवाऊंगा, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, अपने बेटे को दफना दिया। और आप देख सकते हैं कि जनाजे के अफसोसनाक कर्बनाक जो मनाजिर हैं, वो जब लोग जो हैं वो वाई साहब के साथ जो है वो इजहार अफसोस कर रहे थे, तो वाई साहब बच्चों की तरह रो रहे थे, बड़े हौसले में खड़े रहे जब तक जनाजा पढ़ते रहे, लेकिन उसके बाद वो बच्चों की तरह रोए क्योंकि उनका बेटा, उनका लाडला, उनका वारिस चला गया था। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों से, लड़कों से, जवान लड़कों से खास तौर पे, खुदारा आप अपने जान की हिफाजत करें, क्योंकि जब आप इस तरह के शौक पालते हैं तो फिर उसका ख्याल भी रखा करें। जब आपको खुदा ना खास्ता कोई चोट पहुंचती है, छोटी सी भी पहुंचे चोट, तो आपके माँ बाप मर जाते हैं आधे। जब आप ही नहीं रहेंगे तो आपके माँ बाप का क्या हाल होगा, ये आप सोच के इस तरह के शौक पाला करें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ नाइंसाफी ना करें, अल्लाह पाक देख रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसी अफसोसनाक खबर के साथ मैं खैराबाद कहती हूँ आपको। एक नई प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।